तो हेलो, क्या हाल चाल। आज का आज का टॉपिक तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। अच्छा कहेंगे या बेकार कहेंगे, कुछ उसे डिफाइन तो नहीं कर सकते, बेकार ही है। जो जिस नज़रिए से देख ले, नज़रिए का फ़र्क है। वैसे कल मैंने बोला था कि मैं सुनने वाला हूँ, और हुआ भी वैसा। मैसेज आ रहा है और कि आपने ये बोला, हम बात बदल के कि नहीं मैंने ये नहीं बोला था, मेरा और कुछ मतलब था। लेकिन नहीं, उधर से है, मैंने एग्जैक्ट वही सुना है, आप जाके सुनो। आप, आप उसको स्टेज कर रहे हो। हाँ, आप ही गलत। मैंने कहा लग रहा है खुद के लिए गड्ढा खोद रखा हूँ, उसी में गिरे जा रहा हूँ। खैर, तुम लोग को पता है टीवी सीरियल्स में, खासकर इंडियन सीरियल्स में पूरा क्रिंज ही है वैसे देखने लायक। तो टीवी सीरियल से बढ़िया तो न्यूज़ है, क्योंकि न्यूज़ पर भी ड्रामा ही हो रहा है। और क्या हो रहा है, सीरियल बना के रखे हुए हैं लोग, न्यूज़ तो आती नहीं है। हाँ, टीवी सीरियल की बात कर रहे थे, तो टीवी सीरियल कह लो, मूवीज़ कह लो, कोई टॉपिक होता है या कुछ भी होता है, तो क्या कह रहे थे हम, हाँ, कोई सस्पेंस क्रिएट करना होता है तो एक तीसरा इंसान आता है। और ज़्यादातर क्या मतलब 99.9% केस में वो तीसरा इंसान मतलब दो बिगड़े लोगों की ज़िंदगी में आता है उन्हें संवारने के लिए। जैसे कई सारे सीरियल हैं माता जी के। मेरी माता जी देखती हैं, मैंने देखा हुआ, मतलब लत तो हमें भी लग गई थी, छूट गई, बढ़िया है, देखने लायक कुछ था नहीं। एक पति है, एक पत्नी है, दोनों के रिश्ते के बीच में दरार है। किसी दिन अचानक से एक बच्चा आता है जिसको वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। या किसी में होता है एक बच्चा प्रकट हो जाता है, फिर डीएनए मैच हो जाता है। दोनों सोचे रहते हैं ये क्या हो रहा है भाई, मेरे जीवन में हो क्या रहा है, ये कब मेरा प्रोडक्ट आया। ये जीवन संवारने तीसरा इंसान आता है। ये तो बस एक ड्रामेटिक एग्जाम्पल ही था, लेकिन असल में तो उल्टा होता है यार। टीवी में देखते हो, दो दो इंसान है, बिगड़ा हुआ है बीच की बातें, और तीसरा आ रहा है बात संवारने। तीसरा आया जैसे बाहर आई। असल में हमारे लिए जो ज़रूरी लोग होते हैं, ज़रूरी क्या, कुछ ही होते हैं, और जो कुछ होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। लेकिन आप तो उन्हें नहीं लूज़ करना चाहते हो कि भाई वो हमसे दूर जाए। फिर आता है कोई तीसरा इंसान, आपको उससे तकलीफ़ है लेकिन आप बोल नहीं सकते हो, आप बोलोगे नहीं। कहीं ना कहीं होती है तकलीफ़, अगर नहीं भी होती है, आप नहीं भी जान रहे हो, तब भी ऐसा कई बार होता है कि भाई तुम्हारी सालों की दोस्ती है, तीसरा इंसान आ रखा है कोई, और कहीं ना कहीं वो तुम्हारे दोस्त को तुमसे छीने जा रहा है। ना उसे पता चल रहा है, ना तुम्हें पता चल रहा है, मतलब डायरेक्टली, लेकिन ऐसा ही होता है। इम्पोर्टेंस पाने के चक्कर में तीसरा इंसान आया, दो जो बने हुए थे अच्छे खासे, उनको बिगाड़ के चला गया। चला क्या गया, जिनका बिगाड़ा एक के साथ रह गया, दूसरे को निकाल दिया, खदेड़ दिया बाहर कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। और हाँ, लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और ये सब मतलब मनगढ़ंत कहानी है या जो है, पता नहीं चलता है लोगों को। तीसरा इंसान ज़रूरी थोड़े है कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है तुम्हें मतलब पता चले ही। तुम किसी से बात कर रहे हो, अब जिससे बात कर रहे हो
कोई तीसरा इंसान उससे क्या बात कर रहा है, ये तुम्हें हर केस में पता तो चलना है नहीं, हर एक बात पता चलेगी नहीं। भले भाई वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही हो, हर एक बात तो पता चलेगी नहीं किस तरह वो बात कर रहा है। और ऐसा होता है कई बार दूर करने की कोशिश करते हैं। दूर करने की कोशिश का मतलब क्या ही बोले, डायरेक्टली नहीं, ना तुम्हें पता चलना है ना दूसरे को पता चलना है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम जा रहे थे साथ में, लेकिन वो तीसरा इंसान बीच में आ गया। अब तुम सोचो वो तो रैंडमली आया होगा, लेकिन हो सकता है इंटेंशनल हो। वो तो चाह ही रहा है कि भाई तुम दूर हो। तुम जा रहे हो कहीं बैठने, वो इंसान आके वहाँ बैठ गया, वो चाह रहा है। कौन जान रहा है भाई कि कौन इंटेंशनल है, कौन बिना इंटेंशन के कर रहा है कुछ। काफ़ी अजीब होता है। अजीब क्या, बुरा ही लगता है लोगों को कि देखो ये था। इसकी इम्पोर्टेंस बड़ी मुश्किल से मुझे मिली थी। मैंने पूरे एफ़र्ट्स डाले थे सालों तक, और यहाँ पे देखो तीसरा इंसान आया 1 मिनट के अंदर सब बर्बाद करके चला गया। और बाकी डायलॉग बाजी तो लोगों के पास है ही कि नहीं ऐसा नहीं होता, और कोई तीसरा इंसान आके कैसे हम लोग को दूर कर सकता है। फ्रेंडशिप की बात हो रही है यहाँ पे, रिलेशनशिप ना ले लेना, क्योंकि बोला मैंने शुरू में ही, जो जिस नज़रिए से देश को देखे, सबका नज़रिया अलग है। यहाँ पे कोई बेवफा आशिक बैठ के सुनेगा, उसको लगेगा यार मेरी वाली छोड़ के चल गई। कोई फ्रेंड सुनेगा, उसको लगेगा है तो कहीं ना कहीं तो रिलेटेबल है। और कहीं कोई बेस्ट फ्रेंड सुनेगा जिसके साथ हुआ है, तब तो पूरा मैच ही करेगा। हमें नहीं पता कि तुम्हारी लाइफ में हुआ है या नहीं हुआ है ऐसा, क्योंकि सबकी लाइफ अलग है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको जो स्टोरी चलती है, जैसे किसी की भी लाइफ है, 2 या 3 लोग की लाइफ ले लो, स्टोरी एक तरीके से चलती है। तुम चाहे जितना भी मोड़ने की कोशिश करो वो तुम्हारे अकॉर्डिंग मुड़ेगी, मतलब। लेकिन स्टोरी का उस जो कहानी लिखी है भगवान ने, उसका अलग तरीका है। कहीं ना कहीं सबके मन में वो दिमाग में वो लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ ही है। अब चाहे अभी कोई करे चाहे बाद में कोई करे, कोई रियलाइज़ पहले कर लेता है, कोई रियलाइज़ बाद में करता है, जब वो लेसन उसकी जीवन नामक पुस्तक में आता है। चैप्टर्स तो सारे सेम है, क्या कहते हैं, हाँ 2 अलग अलग पब्लिशर की बुक लो सेम क्लास की, चैप्टर का हो सकता है थोड़ा सा नाम बदला हो सकता है हल्का फुल्का आगे पीछे हो सकता है एक में 5 चैप्टर हो, एक में 10 चैप्टर हो, लेकिन चीज़ें तो वही रहने वाली हैं ना, कहीं ना कहीं घुमा के। मतलब यही है ज़िंदगी का, सिखाना है उसको। इसीलिए कहते हैं ना, लाइफ इज़ द बेस्ट टीचर। पता है हर साल का तो नहीं, कभी भी, अभी तो नया साल शुरू हुआ है, ध्यान देना कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है का मतलब कोई छोड़ के जा रहा है, या हर चीज़ पे एक चीज़ होता है ऑब्ज़र्व करना। ऑब्ज़र्व करो ना तुम, कोई भी हो रहा है, कोई दोस्त गया, कोई नया दोस्त आया, कोई किस तरह बात कर रहा है, कोई तीसरा इंसान कैसे आके तुम्हारी दोस्ती तोड़ रहा है, सामने से या पीठ पीछे क्या हो रहा है। हाँ ये कहते हैं लोग, पीठ पीछे हो रहा है तो पता नहीं चलेगा। सही है, नहीं पता चलेगा, लेकिन ये भी नहीं है कि 100% नहीं पता चलेगा। देखो हमेशा जब भी कुछ भी लगता है हम लोग को कि हम लोग ये करने जा रहे हैं, तो दिमाग से कहीं ना कहीं आता है कि ये हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मन बोलता है, ये बात अलग है कि हम लोग अपना पलट देते हैं कि जैसे मान लो एक चोर को इमेजिन कर लो, एक चोर जा रहा है चोरी करने, कहीं ना कहीं एक बार उसका दिमाग ये ज़रूर बोलेगा, अब तो ये नहीं कहोगे कि तुम
पूरे प्रोफेशनल चोर को, जो कि भाई जिसकी मेंटेलिटी वैसी हो रखी है। लेकिन कोई एक इंसान है जिसको चोरी करने के लिए पहली बार भेज रहे हो, जब पहली बार उसे बोलोगे चोरी करने को, तब तो वो निकलेगा ही नहीं। मतलब उसका मन सीधे साफ मना कर देगा। अब तुम मनाओगे उसको, 10 बार मनाओ भाई, तुम उसे 100 बार बोलो, वो नहीं जाएगा। मतलब जाने के लिए मान गया, लेकिन उसका जो मन रहेगा वो हर बार, वो जा रहा है तब भी, वो पैसे छू रहा है तब भी, उसका मन बोलेगा कि ये तुम गलत कर रहे हो। वही है, कभी भी आपके साथ कुछ होता है, आपके पीठ पीछे हो रहा है चाहे सामने हो रहा है, कहीं ना कहीं आभास हो जाता है कि कुछ तो हो रहा है यार, गलत हो रहा है। मैंने जैसे कहा ऑब्ज़र्व करना, कई लोग समझ ही नहीं रहे। ऑब्ज़र्व करना बोल रहा है, मतलब क्या होता है। मैंने अभी बताया ना, कोई गया छोड़ के ऑब्ज़र्व करो। ये नहीं देखो कि गया वो कि डायरी में लिख लिया, हाँ भाई इस तारीख को इस मिनट पे ये इंसान मुझे छोड़ के गया। ऑब्ज़र्व करने का मतलब, अगर वो इम्पोर्टेंट था, क्या रीज़न रहे थे, क्यों गया, किस तीसरे इंसान ने दोस्ती तोड़ी, या जो भी कह लो। और ज़रूरी नहीं ओवर रिएक्ट नहीं करना है। ओवर रिएक्ट का ये नहीं कि भाई तुम जाके लड़ने लगो कि तुम कैसे आ गए बीच में, या ये वो। ऑब्ज़र्व करो, जो होना है वो तो होगा ही, कौन रोक सकता है। कोई इम्पोर्टेंट नहीं भी है तो भी 10 लोग आए, 10 लोग तुम्हें मैसेज करते हैं। जैसे तुम्हें पता है कंप्यूटर का, अभी तो मेरा कंप्यूटर बहुत बुरा ही हाल है। पहले 9th या नहीं 8th या ऐसे क्लास में हफ्ते भर क्या भाई, महीने भर कभी मैसेज नहीं आते थे लोगों के, ठीक। और जिस दिन मिला कंप्यूटर का प्रोजेक्ट है, उस दिन तो ज्ञानेश भाई तुम ही तो मेरे दोस्त हो, ज्ञानेश तुम ही तो मेरे भाई हो, ज्ञानेश तुम ही तो मेरे यार हो। तो ये नहीं ऑब्जर्व करना कि भाई कौन कौन हमें मैसेज कर रहा है, ये ऑब्जर्व करना है उसमें कि देखो जब ज़रूरत पड़ रही है तब लोग आ रहे हैं, जब ज़रूरत नहीं है तब कोई पूछ नहीं रहा। एक हेलो हाय, वैसे तो अब हेलो हाय ये सब कुछ रही है, ख़त्म ही हो चुका है। धीरे धीरे तो सबका ही ख़त्म हो जाता है, कुछ चुनिंदा बचते हैं, जैसे बताया था पहले। तो वही चीज़ है, कोई नॉर्मली मैसेज कर रहा है तो भी कहीं ना कहीं मन बता देगा कि भाई ये सामने से कुछ इंटरेक्ट करना भी चाह रहा है कि हम भी इंटरेक्ट करें, या अपना बस काम निकलवाना है। ज़्यादातर तो काम निकलवाने वाले ही होते हैं, क्या ही कहेंगे उसका। बस यही था, जैसे कहा ऑब्ज़र्व करो। ज़िंदगी जो लेसन देती है सबके बुक में, ज़िंदगी एक अगर बुक है, चैप्टर सब में सेम है। नोटबुक तुम्हारे पास रहेगी, नोटबुक में तुम्हें अपनी जो स्टोरी लिखनी है, किस तरह अपनी ज़िंदगी घुमानी है, क्या बनना है, क्या करना है, वो तो तुम करोगे, खुद करोगे, उसमें ज़िंदगी का कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ज़िंदगी की जो बुक है उसके अंदर लेसन्स रहते हैं, और वो लेसन्स ज़िंदगी तुम्हें देगी, चाहे तुम्हें चाहिए चाहे नहीं चाहिए। बाद में मिलेंगे, पहले मिलेंगे, कभी भी मिले। अब जो लेसन वो कहते हैं ना, ज़िंदगी बार बार वो चीज़ सिखाती है जब तक कोई सीख नहीं जाता है। वो देखो बार बार तुम फिर सामने बोलते नहीं यार मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं है। ज़िंदगी तुम्हें सिखाना चाह रही है कि सब लोग ज़रूरी नहीं होते हैं। तुम्हारे साथ 3 साल से ऐसा हो रहा है कि सामने से ही बस कभी मैसेज आ गया, बिना काम के कोई तुमसे पूछता नहीं है, तुम्हें पूछता नहीं है, ऐसा है। और तुम सोचे जा रहे हो कि भाई ज़िंदगी कौन बोलता है लेसन देती है। और जिस दिन, अब मान लो 3 साल पहले से हो रहा है ऐसा, तुमने अब जाना, अब ध्यान दिया, लेसन आज मिला, तो ये नहीं ना कह सकते हो कि ज़िंदगी लेसन नहीं देती है। सबका अपना टाइम होता है। बस यही था, तीसरा इंसान से लेके
जीवन के लेसन तक। चलिए फिर मिलते हैं कल।